हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो सर, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कितने दिन हो गए श्रीवास्तव जी? लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। तो आज क्या करने वाले हैं आप? अब जैसा आपका आदेश होगा। गलियों में चलानी, छोटी छोटी गलियों में 50 मीटर पे लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना। तो यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग इसको हम कहते हैं। स्टीयरिंग का जजमेंट, साइडों का जजमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड गियर में कार को कंट्रोल करना, एक्सीलेटर पे पैर ना ले जाने की जो आदत है वो हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें गलियों में ये नहीं पता चलता हम यहाँ पे क्या है ना, जब गाड़ी आपकी निकलेगी कितना हिस्सा निकलने के बाद लेफ्ट या राइट टर्न करो। तो ये नैरो लाइन है, छोटी छोटी तंग गलियां हैं। यहाँ पे अगर आपने 2 से 3 दिन गाड़ी चला ली तो फिर आप कभी भी किसी भी भीड़ वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर का कोई रोल है नहीं, फर्स्ट और सेकंड गियर में आपकी कार चलेगी। स्पीड चाहे जितनी कोशिश करो 20 प्लस जा ही नहीं पाओगे, 20 माइनस ही रहोगे। तो यहाँ कुल मिला के स्लो जो चलाने का होता है कॉन्फिडेंस, रोकना बढ़ाना, बम्पर टू बम्पर, वो क्लच का कंट्रोल ज्यादा करना होगा, ब्रेक का यूज ज्यादा करना होगा, हॉर्न ज्यादा देना होगा, स्टीयरिंग 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60, मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे सारी चीजों का ज्ञान मिल जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं। अभी आगे से राइट ले लेना। हाँ, अब देखिए आपने अभी गाड़ी जब उठाई है, नहीं तो ऐसे एक्सीलेटर नहीं मारना, एक्सीलेटर पे ही आपको ध्यान देना है। आपका जो एक्सीलेटर वाला पैर है वो ज्यादा हैवी पड़ रहा है, थोड़ा भारी पड़ रहा है, बस राइट का सिग्नल दीजिए। वो थोड़ा ज्यादा दब जा रहा है। एक्सीलेटर को आप ऐसे इस्तेमाल करो जैसे आप टच फोन चलाते हो। पूरी फुल काटो। अब इसी गली में लेफ्ट लेना है, ये कार हटेगी, बस यहीं से लेफ्ट ले लेना। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का सिग्नल। हाँ, अब यहाँ पे रोक लो, पहले उनको हटा लेने दो। लॉन्ग हॉर्न करिए, लॉन्ग। बस 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 बस। अब चक्कर ये ना, लोग रोक के खड़े हो जाते हैं एकदम एकदम तसल्ली से। अब बढ़ा रहा है। जाओ धीरे धीरे। इसी गली में हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। आप टर्निंग पे एक्सीलेटर पे पैर मत ले जाया करिए। आपकी ये आदत गलत पड़ चुकी है। आपके माइंड में एक डाउट बैठ गया कि मेरी गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। हर टर्निंग पे एक्सीलेटर मत, हाँ, हर टर्निंग पे एक्सीलेटर मत ले जाया करिए। आप क्लच को पूरा रिलीज करिए, गाड़ी आपकी 5 से 10 की स्पीड में चलेगी। और आपको सीखना है कि टर्निंग पे आपका पैर ब्रेक पे होना चाहिए, क्योंकि आपसे एक्सीलेटर बाय मिस्टेक दब रहा है। तो आपको इसकी आदत बनानी कि एक्सीलेटर से पैर हटा के ब्रेक पे। अब जैसे टर्निंग पॉइंट आने, अभी स्पीड बढ़ा लीजिए, और जैसे टर्निंग आए उससे पहले आप ब्रेक पे पैर लिया हो, राइट जाना है। और एकदम से एक्सीलेटर दबाया मत करिए। एक्सीलेटर को बहुत लाइटली यूज किया करिए। जैसे 1 2 3 4 5 आप पता कैसे दबा देते हैं? 1 10 20 ऐसे। ज्यादा एक्सीलेटर दबता है, गाड़ी उछल जाती है। लेफ्ट आ जाओ हल्का। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, अब अपना मिरर चेक करते तो आपको दिख जाता है कि जो ठेला निकल के गया है उससे और आपकी गाड़ी की सिचुएशन क्या थी। अब बढ़ाइए स्पीड, और स्पीड बढ़ा के सेकंड गियर करिए। डायरेक्ट तो फर्स्ट से सेकंड कर दिया करिए लेफ्ट दबा के। जब गियर लीवर को पूरा लेफ्ट से हटा के करोगे तो न्यूट्रल पे लाना नहीं पड़ेगा। बस 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 बस। बाइक खड़ी इधर, ये जगह याद आई? हाँ, सीधा चलना है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, गलियों से बच्चे अचानक निकलते हैं साए साए करके। अब आगे से मैं लेफ्ट लेना है। राइट साइड से खतरा है और लेफ्ट साइड से भी खतरा है, ध्यान से। सीधा जाना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हाँ, जहां से ये ऑटो आ रहा है यहीं से लेफ्ट टर्न करना, जहां पे बच्चा थैला लेके खड़ा है। हट जाओ बिटिया रानी। राइट दबा के लेफ्ट, सिग्नल दीजिए लेफ्ट का। राइट दबा के लेफ्ट। अब पूरा हाथ मत लगाया करिए सिग्नल में, टर्न करो, सिर्फ फर्स्ट फिंगर लगाया करो, ठीक है? एक उंगली, नहीं तो वो प्लास्टिक है वो डैमेज हो जाए। जैसे अब देखो आपने भी वही सेम गलती करी। सेकंड गियर में इतनी ज़्यादा अपनी स्पीड कम कर दी, इसलिए इंजन ही बुझ गया।
या तो आपकी स्पीड होनी चाहिए थी हाँ, यहाँ पे, गियर या तो बदल आपका देना। फर्स्ट गियर, हल्का एक्सीलेटर लेके उठाओ। हाँ बस, गियर बदल देना हाँ चाहिए। यही सब चीजें हमें तो सीखनी है। मान लो टर्निंग से पहले आप फर्स्ट गियर कर लेते तो जो ये हुआ ये ना होता। नहीं होता। आगे से फिर लेफ्ट जाना है हमें। उस और तरह से- हाँ, और सिग्नल सिंगल फिंगर से दिया करो, राइट दबा के लेफ्ट। हाँ टर्न करो, हाँ टर्न करो फटाफट फटाफट, बस। अब यहाँ से हम लोग राइट चलेंगे, स्लो कर लो, बहुत पतली गली है, दोनों साइड से खतरा है। बस 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 बस, गुड। फुर्ती से फुर्ती से फुर्ती से, फिर आगे से राइट लेना, फिर आपने एक्सीलेटर मार दिया। नहीं तो यहाँ निकल नहीं रही थी ना। नहीं निकलेगी, बस यही तो आपके अंदर एक कमी है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे। राइट जाना है, वो आपके माइंड में बैठ गया है कि गाड़ी नहीं चलेगी, पर ऐसा नहीं है। विदाउट एक्सीलेटर चलेगी, आप एक्सीलेटर छुओ मत, ऐसे तब भी चलेगी है, अब नहीं छुएंगे। तब भी चलेगी है। पासिंग डिपर यूज करो। हाँ अब आगे से हमें फिर लेफ्ट टर्न करना है, ब्लाइंड टर्न है। वहाँ से ना। हाँ अब यहाँ से कभी भी कोई भी आ सकता है। राइट दबा के लेफ्ट, अब देखिए ब्रेक नहीं ले रहा। लेने की जरूरत Accelerator नहीं ले नहीं रहा। ना, एक्सीलेटर लो ना ब्रेक लो, बस ब्रेक पे पैर रखो। इन सब हाँ। इसके 3 गुना ऊंची चढ़ाई चढ़ जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं थी। सीधा- राइट, असल में क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोग हैं वो हाफ क्लच में एक्सीलेटर ज्यादा ले लेते हैं, और उनको आज तक यही नहीं पता चला कि उनकी गाड़ी बिना एक्सीलेटर भी चल सकती है। बिना एक्सीलेटर भी उनकी गाड़ी चल सकती है। ठीक है ना? हाँ आप क्लच दबा के सेकंड गियर करिए, फिर देखो एक्सीलेटर झटके से मार दिया आपने। नहीं उछल स्मूथ नहीं कर पा रहे हैं आप, एक्सीलेटर वाला जो है वो हल्का नहीं यूज कर पा रहे हैं, अब ज्यादा मार दे रहे हैं यहीं से राइट। अगर हम एक्सीलेटर नहीं भी लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। इस पूरी कॉलोनी में आप सेकंड गियर में बिना एक्सीलेटर गाड़ी चला सकते हैं। सेकंड गियर में यहीं से लेफ्ट बिना एक्सीलेटर, जब आप सेकंड गियर में गाड़ी डाल दो, क्लच ब्रेक पे पैर रखो, दबाओ मत क्लच ब्रेक, गाड़ी आपकी 5 से 10 की स्पीड में अपने आप चलेगी। 5 से 10 की स्पीड में अपने आप चलेगी। ठीक ना भैया? हाँ वो गलती पता है क्या हो रही, जब आप आपके माइंड में एक डाउट बैठा है कि मेरी गाड़ी रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, पर फर्स्ट गियर सबसे पावरफुल गियर होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सीधा यहीं से लेफ्ट ले लो पहले, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने एक्सीलेटर नहीं लिया यहीं से लेफ्ट, तो बिना एक्सीलेटर इसको आप मुंशी पुलिया फ्लाईओवर, पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर पे चढ़ चढ़ जाएगी जाएगी। बिंदास। आपको लगेगा रुक जाएगी, पर रुकेगी नहीं, क्योंकि जैसे होता है ना ट्रैक्टर में एक लो गियर होता है। अब चेंज करो। हाँ अब देखो आपने यहाँ पे पता क्या मिस्टेक करी, क्लच पूरा रिलीज नहीं किया, उससे पहले आपने एक्सीलेटर दबा दिया। पहले आपको पूरा क्लच रिलीज करना था, उसके बाद पूरी तरीके से कार को आप गियर में एक्टिव तो होने दो। जब आप एक्टिव हो जाने दोगे, सीधा चलने दो, एक्टिव हो जाने दो, उसके बाद जब हाफ क्लच दबा के एक्सीलेटर मारते हो तो क्लच खराब होता है और गाड़ी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव भी नहीं हो पाती। स्लो। अब यहाँ से राइट टर्न करेंगे हम लोग, बहुत हाँ पतला रास्ता है, बहुत सकरा रास्ता है। देखो नई नैनो लिया था, 10 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी, सड़ा डाली है। मेरी स्टूडेंट की गाड़ी है, ये घर है सामने, नई एकदम शोरूम से लेके आई थी मेरे सामने, और चलाई भी नहीं, वैसे ही खड़ी सड़ गई पूरी गाड़ी। राइट दबा के लेफ्ट। पिछले 6-7 साल से एक ही जगह खड़ी है। टर्न करो फटाफट, जल्दी जल्दी, देखिए सीधा सीधा सीधा, बस बस यही तो सीखना है। राइट। अब यहाँ से राइट, यही सीखना है हमें। हॉर्न दीजिए लॉन्ग, बस ज्यादा लेफ्ट मत आओ, टायर कट जाएगा, क्योंकि वो चैम्बर बना है ना। हाफ क्लच पे, गुड, निकल गई। फिर एक्सीलेटर मार दिया नहीं सलीमान मारा ने। तो स्पीड के लिए। मालिक नहीं, यही आप ये सोच लो, आपके अंदर ये कमी है एक्सीलेटर वाली। आपके साथ जो ये बार बार एक्सीलेटर गलती से दब रहा है, आप एक्सीलेटर लो ही मत, बिना एक्सीलेटर चलाओ गाड़ी। ये आपने आदत गलत डाल ली है, बाद में दिक्कत आएगी। नहीं लूंगा आपकी। हाँ बाद में आपको फिर दिक्कत आने वाली है। ये आदत पता है, सीधा जाना, जहाँ से स्कूटी टर्न हो रही है यहीं से हमें लेफ्ट जाना है। सिग्नल दीजिए और स्लो करो, बस इसी गली में लेफ्ट।
जाओ। निकल गई चलो। हाँ बस यही तो डर है, बच्चे कब कहाँ से अचानक दौड़ के आ जाएंगे। सीधे हाँ सीधा चलिए अभी। राइट। हाँ अभी चलते रहिए। अब आगे से हम लोग राइट चलेंगे, लेफ्ट दबा के राइट, कर्व लेके लेफ्ट दबा के राइट। आपने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया श्रीमान जी। हाँ और पासिंग डिपर के लिए एक फिंगर लगाए करिए, सिंगल। पूरा हाथ लगाओगे वो हाथ में ही आ जाएगा, सिर्फ ये फिंगर ऐसे ऐसे। हाँ बस सिग्नल के लिए भी। और स्लो करो, सफारी आ रही सामने, 2 लोग नहीं निकल पाओगे वहां पे। चलो वो कट गई वहीं से। राइट रखो हल्का। यहीं से लेफ्ट ले लो, इसी गली में। अब सेकंड गियर पे थी। फर्स्ट गियर है बट आपने गियर क्लच है। ज्यादा देर तक दबाया। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, हमें लेफ्ट जाना है। सिग्नल दो, जहाँ से सफारी निकल रही है इसी गली में जाना है, क्योंकि सामने खड़ा है ट्रैक्टर। तो हम राइट दबा के, थोड़ा राइट दबा के तब टर्न करना। सामने जनरेटर खड़ा होगा। अब टर्न करो फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। गुड, सीधी करो फुर्ती से। क्या बात है, फिर एक्सीलेटर मार दिया आपने। नहीं, अब तो मारेंगे। आपने एक आदत अपनी गलत बनाई है श्रीमान जी। आपके माइंड में एक गलत फहमी बैठ चुकी है कि बिना एक्सीलेटर गाड़ी नहीं चलेगी। जब कार आपके कंट्रोल में आ जाए, पूरा क्लच रिलीज करो, जब गाड़ी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए, फिर आपको लगे आप कभी आगे से राइट। आप कभी कभी क्या करते हो ना, गाड़ी सीधी नहीं हो पाती, उससे पहले एक्सीलेटर दब जा रहा है। अच्छा, हम नहीं जा रहे। नहीं वो आप दबा रहे हैं, आप दबा रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो क्या हो रहा है ना, वो सही है लेकिन धोखा हो जाएगा कभी। अब यहाँ से हम लोग राइट टर्न करेंगे आगे से, थोड़ा आगे जाके। हाँ आगे आगे। हाँ बस यहीं से। हाँ थोड़ा लेफ्ट दबा टर्न करना, पत्थर टूटा यार। अब तो लेना पड़ेगा। अब आपने पूरा क्लच दबा लिया ना, इसलिए रुक गई। अगर आप आधे, सीधी करो, अगर आप आधे क्लच पे इसको टर्न करते तो ये ना होता। नहीं रुकती। आपने पूरा क्लच दबाया। मैंने कभी बोला ही नहीं कि फर्स्ट गियर में पूरा क्लच दबा के गाड़ी टर्न करो। फर्स्ट गियर में आप हाफ क्लच पे राइट रखो हल्का। सेकंड गियर में पूरा क्लच दबा के 2 सेकंड बाद हाफ क्लच रिलीज कर दो और लेफ्ट लेके फिर राइट। पहला लेफ्ट पहला राइट। फर्स्ट गियर में भी फुल लेके हाफ कर सकते हैं। नहीं फर्स्ट गियर में बस आप नहीं भी क्लच लोगे, फर्स्ट गियर की स्पीड 5 के आसपास रहती है, उसमें क्या ही भागेगी वो। अब ठीक है। हाँ अब यहाँ से फिर आपको राइट जाना है, लेफ्ट दबा के राइट। हाँ लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हाँ बस। आप पता है क्या करते हो, क्लच पूरी तरीके से रिलीज नहीं करते हो तो कार आपकी पूरी तरीके से गियर में एक्टिव ही नहीं हो पाती है और आपको लगता है कि गाड़ी मेरी रुक रही है। तो पहले आप पूरी तरीके से क्लच रिलीज करो, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है, अगर आप हाफ क्लच दबाए रहोगे तो 50% इंजन फ्री रहता है ना, तो वो फ्लो आ ही नहीं पाएगा गाड़ी में। अब ये इस तरह से। हाँ क्लच पूरा छोड़ दिया, देखो चढ़ गई है, यहाँ पे चढ़ाई फिर भी चढ़ गई। आगे से लेफ्ट, लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हाँ यहाँ तो सेकंड गियर लगाना ही पड़ेगा। जरूरत ही नहीं सेकंड गियर की, अपना राइट दबा के लेफ्ट लेना, हल्का राइट दबा के। हाँ अब फिर यहाँ से राइट लेना है आपको, लेफ्ट दबा के, क्योंकि पोल है, लेफ्ट दबा के तब राइट टर्न करना। जिस तरीके से लेफ्ट दबाना चाहिए था उस तरीके से आपने नहीं दबाया। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो और यहाँ से हम लेफ्ट टर्न करेंगे। ये सब चीजें तो सीखने वाली। एक काम करो, राइट ले लो, लेफ्ट नहीं राइट। बस 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 2 से 3 सेकंड। मैं आपको ऐसी गाड़ी चलवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप इंडिया के बाहर कहीं भी चले जाइए, और मैं एक बार भी क्लच ब्रेक को टच नहीं कर रहा हूँ, सीधा। अब हेडलाइट ऑन करो, लट्टू घुमाओ एक बार और, बस। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, सेकंड गियर करो। हाँ बस, ब्रेक पे पैर रख लो, हल्का राइट ही रखना,
अब देखो गाड़ी बंद होने की कंडीशन में आई। अब यहाँ पता है आपको क्या करना था, पूरा क्लच ले लेना था, तो इससे जो घटघटाई थी तो नहीं घटघटाती, और पूरा क्लच लेते तो बंद हो जाता। नहीं बंद होती, तब इंजन फ्री हो जाता। ये ब्रेक ज्यादा राइट लेना है, यहाँ से राइट राइट राइट, ब्रेक ज्यादा इन्होंने दबाया और क्लच कम यूज किया, इसलिए वाइब्रेशन हो रही थी। यहीं से राइट जाना है, टर्न करो। पूरा क्लच दबाते हैं तब तो फिर गाड़ी बंद हो जाती है ना। मैडम गाड़ी नहीं बंद होती है, इंजन फ्री हो जाता है। जब ज्यादा देर तक आप क्लच दबा रहे हो तो गाड़ी रुक जाती है, यहीं से लेफ्ट, बंद नहीं होती, खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है फिर आप उसी क्लच को रिलीज करते हो, गाड़ी का इंजन बुझ जाता है। पूरा क्लच दबाने से इंजन और ऑन रहता है। वो आप गलत कह रहे हो। आपके जब आप पूरा क्लच दबा के गाड़ी ज्यादा स्लो करते हो, फिर जब गाड़ी खड़ी होती फिर आप क्लच छोड़ते हो तो इंजन बुझ नहीं जाएगा। आपकी क्षमता है 10 किलो उठाने की और आपको दे दिया गया 40 किलो। या तो आप हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर ले लो, हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर ले लो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो, चलो स्लो कर लो, आ जाने दो इसको। हाँ गुड। यही सब छोटी छोटी जो बारीकियां हैं हमें यही सीखनी है। यही सीखना है। चलाना तो वैसे नहीं, चलाना तो आपको आ ही रहा है। हॉर्न दीजिए, ये देखो डांस कर रहा है वो। अब आगे से हमें लेफ्ट जाना है, बहुत पतला रास्ता है, ध्यान रखिएगा। देखो लहरा रही गाड़ी, लहरानी नहीं चाहिए। इसी गली में लेफ्ट, बस 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 बस, बहुत ज्यादा नहीं, लेफ्ट आओ धीरे धीरे। क्लच भी अभी आपसे झटके से रिलीज होता है, जर्क नहीं आना चाहिए। स्लो कर लो, देखो उधर से कोई व्हीकल आ रहा है। हाँ अब इसमें अगर कार आ जाएगी तो फंस जाओगे आप। फंस जाएंगे। चलो 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 चलो, यही तो कलाकारी है। आपको गलियों का आइडिया भी कम है। पिछले 10 साल से यही इन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ मैं। बस सीधा चलना, सीधा सीधा सीधा, स्लो करके। हाँ सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। सेकंड गियर कर ले।